हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने चर्चा की थी 2017 से जो रिगार्डिंग जो केसेस थी और उसकी रिवाइज्ड रिजल्ट जो आई थी वो कैसे बीपीएससी क्या उसमें गलतियां कर दिया है, फिर से क्या इस पे और भी केसेस बनेगी। तो उसके रिगार्डिंग हमने जब वीडियो अपलोड किया तो उस पर ढेर सारे कमेंट्स आए, लोग कंफ्यूज हैं कि कौन सा केस किससे रिलेटेड है। तो आज उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ कि हमारे से रिलेटेड मतलब 29/2025 से रिलेटेड कौन सी केस है, 2/2017 से रिलेटेड कौन सी केस है। प्लस मैं ये भी लास्ट में बताऊंगा कि कंपेयर करके कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी ने लास्ट में शायद रिजल्ट देने में हड़बड़ी की और कुछ गलतियां फिर से उसने कर रखा है। उसकी मैं पूरी आपको सबूत दूंगा, साक्ष्य दूंगा। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जब सबसे पहले आप देखिएगा तो ये हमारा जो केस नंबर है CWJC 8695/2025 जो कि आपका निखिल झा का है। ये 25% वेटेज के लिए है, जिसका अभी मतलब कैरी फॉरवर्ड में चल रहा है। ये 8 सितंबर 2025 को भी ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो अगर इसकी लिस्टिंग होगी तो फिर इस पे आगे की कार्रवाई होगी। सिमिलर केस एक CWJC 7266/2025, ये भी 25% मार्क्स वेटेज का है। इसमें रॉबिन्सन कुमार चौधरी हैं पिटिशनर। इनका भी मतलब कैरी फॉरवर्ड में चल रहा है। 8 सितंबर को था डेट, लेकिन कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो इनका भी जैसे ही लिस्टिंग होगा तो इस पे हियरिंग होगा। अब बात करते हैं 2/17 की। तो इसमें बहुत सारे केसेस मर्ज हुए हैं। तो एग्जांपल में बता रहा हूं आपको। CWJC 1945/2022 जो कि अंकित कुमार शुक्ला जी का था। CWJC 13498/2021, CWJC 6094/2022, ये सारी जो थी ये यूआर सीट जो वैकेंट रह गई थी। आरसीडी ने जो क्लेम हुआ था कि आरसीडी में सीट मेरिट कम प्रेफरेंस से जो सिलेक्शन हुई, डिपार्टमेंट से बांटी गई, उसमें जो सीटें खाली रह गई उस पे एक केस हुआ था कि आप यूआर की सीटें कैसे खाली रह गया, और लगभग 124 सीटों का रिजल्ट इसी के बिना पर अब कुछ दिन पहले बीपीएससी ने जारी किया, जब कोर्ट ने आदेश दिया। इसमें आदेश था कि आप 90 दिनों के अंदर इसका पर पूरा कार्रवाई करिए। साथ ही MJC 1401/2025 और MJC 1763/2025 जो पिटिशनर थे स्नेहा कुमारी और एक और थी, उन्होंने भी सेम पे केस किया था। स्नेहा कुमारी का भी था, स्नेही कुमारी सॉरी, उनका भी यूआर सेट पे था और उनका जजमेंट में साफ साफ आया था। ये देखिए इतने सारे जो केसेस थे 13970/2022 ये CWJC की हैं, ये भी CWJC और ये MJC की है 5493/2022, CWJC के 13884/2022, फिर 1763/2025 MGC में, और सिविल रिट जुडिशरी केस नंबर 14202/2022। ये सारी केसों को एक जगह मर्ज करके इस पे एक डिसीजन आया। ये डिसीजन कब आया? 29/8 को, यानी 29 अगस्त को। और इसमें तो इसमें जब कोर्ट ने आदेश दिया बीपीएससी को और उन्होंने बीपीएससी को गिल्टी पाया और पिटिशनर के मतलब पिटिशनर की तरफ से उन्होंने जजमेंट सुनाया। उन्होंने सुनाया क्या कि 124 सीटें जो अनरिजर्व कैटेगरी की थी वो वैकेंट रह गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 92 फीमेल कैंडिडेट्स की रिजल्ट आएंगी और जो रेस्ट 32 आपके बचे वो मेल कैंडिडेट्स के आएंगे। ये जो जजमेंट है ये MJC 1401/2025 और 1763/2025 के बिना पर, जो कि रिजल्ट में भी बीपीएससी ने अपना मेंशन किया है कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार MJC इतना इतना के अनुसार उन्होंने कुल 124 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, जिसमें 32 मेल थे और 92 फीमेल। ठीक है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन ये आ रहे हैं कि BC फीमेल, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि SC के 2 और BC फीमेल के 21 सीटें। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये गड़बड़ हुई है रिजल्ट में, उसका मैं आपको साक्ष्य देता हूँ। तो आइए मैं पिछले वाले PDF पे ले चलता हूँ आपको। ये था हमारा रिजल्ट, एक सेकेंड में बता रहा हूँ। ये हमारा था पुराना रिजल्ट जो बीपीएससी ने सबसे पहले जारी किया था। उसके बाद उन्होंने फिर से
इसमें चेंजेस किए थे। हम लोग अब नए रिजल्ट पे आते हैं। सबसे पहले नए रिजल्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको ये दिखाना जरूरी है। ये 29/8/2025 जो माननीय न्यायालय द्वारा MJC 1401 और MJC 1763 के अनुसार उन्होंने 124 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 32 मेल थे और 92 जो नीचे में है वो है आपके फीमेल। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर वो तो ठीक है, अब आप जो बता रहे हैं कि ये यूआर का कैटेगरी घटा, ये यूआर का जो कट ऑफ गिरा, तो इससे कैटेगरी को कैसे बेनिफिट होगा। ठीक है, यूआर फीमेल की हमारा 344 गया, मैं यहाँ पे कंपेयर करके रखा था, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे ये 344 था और यहाँ पे हमारा बीसी फीमेल का 378 कट ऑफ था, और वहीं मैं एससी का बात करूं तो एसटी फीमेल का तो 349 था। अब इन दोनों का कट ऑफ जो है वो यूआर से नीचे है। ठीक है, यूआर फीमेल से नीचे है। अब एक चीज और, अभी मैं एक मेल का भी आपको दिखाऊंगा कि मेल में भी कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं हम लोग पहले वाले रिजल्ट में। ठीक है, आ जाइए पहले वाले रिजल्ट में। यहाँ देखिए, एक एससी का बंदा है, इसको देखिए, एक एससी का बंदा है रवि कुमार, जिसका मैरिट सीरियल नंबर था 557। ठीक है, मेल से है वो, 557 उसका सिलेक्शन हुआ था पहले लिस्ट में। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम लोग। अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी की है यूआर की, एक सेकेंड, अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी किया है उसमें विनय कुमार जो कि 555 मेरिट नंबर से हैं, उनको भी उन्होंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि जब ये कैंडिडेट एससी में आकर 557, 511, 523, 511 और 523, बड़ा कौन है? 511 बड़ा है या आपका ये जो 555 है वो बड़ा है? अगर 511 वाला एससी में आता है, 511, 523 ये एससी में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये यूआर में अगर कट ऑफ 555 तक ले जा रहे हैं मेरिट लिस्ट में, तो इनको भी तो भाई यूआर में आ जाना चाहिए था। उसके अनुसार क्या होगा, एससी की सीटें खाली हो जाएंगी। अब एससी की सीटें खाली होंगी मतलब क्या होगा, वो ऊपर शिफ्ट कर गए, वो एससी वाले कहाँ चले गए, यूआर में। तो जाहिर सी बात है एससी की सीटें वैकेंट हो गई। अब ये मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, सेम अदर डिपार्टमेंट में, मतलब अदर कैटेगरी में भी सेम केस हुआ है। अब आप फीमेल पे आइए। फीमेल का हम लोग देख रहे हैं कितना से 2100, एक सेकेंड, फीमेल में देखिएगा तो 2106 से इन्होंने 2518 और नीचे में देखिए 2724 तक को लिया है। ठीक है, अब मैं बीसी फीमेल में आता हूँ पहले रिजल्ट में। बीसी फीमेल, एक सेकेंड, कहाँ गया, वेट अ मिनट। ये देखिए यहाँ पे है बैकवर्ड क्लास लेडी का, जो कैटेगरी 6 में है। अब इसका देखिए, इसका रैंक यहाँ कितना है, 2389, 2604। यहाँ पे आइए 2691, जो 30वां नंबर है 2691 है, और हमारा गया था कितना तक, 2724। यहाँ देखिए 2724 कहाँ तक आता है, ये आ रहा है मेरा 2723, मतलब 31 लड़की। अब ये पूरी लड़कियों का आप रैंक देखिए, पूरे का देखिए, मैं सबको बता रहा हूँ पूरे का। ये सीरियल नंबर 1 से लेकर 31 तक इनका रैंक जो है सीरियल मेरिट लिस्ट से है, मतलब मेरिट वाइज जो उन्होंने मार्क्स लाया है उसके अनुसार इनका रैंक 2389 से लेकर 2723 तक बना है। ठीक है, इसमें कितने लड़कियां हैं, 31। अब यहाँ पे आइए, इन्होंने लिया है कितना में, 2724 में यूआर फीमेल को। अब मेरे को ये बताइए, जो ऊपर मैंने 31 फीमेल को आपको बताया,
जो 2389 से लेके 2723 तक आ रहे हैं, क्या वो यूआर से सेलेक्ट नहीं होंगे? क्या वो यूआर फीमेल कैटेगरी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं? क्या इनमें से मैं मान सकता हूं कि कुछ ने बेनिफिट लिया होगा अपने कैटेगरी का, कुछ ने एज रिलैक्सेशन लिया होगा, कुछ ने फी रिलैक्सेशन लिया होगा, कुछ ने, लेकिन क्या सभी ने? ऐसा तो पॉसिबल नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। तो अगर आप रिजल्ट को हर कैटेगरी वाइज कंपेयर कीजिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अगर रैंक शिफ्टिंग होता तो कैटेगरी का कट ऑफ भी नीचे जाता। सिर्फ इन्होंने क्या किया, कोर्ट का निर्देश सिर्फ यूआर के लिए आया तो इन्होंने यूआर को सेलेक्ट कर लिया। अब यूआर कौन होंगे? यूआर आइदर जनरल होंगे या अदर स्टेट होंगे, ईडब्ल्यूएस भी नहीं आएगा। अब बताइए, मेरे को बस क्वेश्चन मेरा बस इतना है कि अगर ये 31 लड़कियां खाली हो जाती, ये 31 लड़कियां जो मैं यहां से यहां तक आपको बता रहा हूं, ये अगर यूआर में चली जाती, अगर ये यूआर में चली जाती तो ये 31 सीटें किसकी खाली होती? बीसी फीमेल की। जाहिर सी बात, अगर बीसी फीमेल की सीटें खाली होती तो ये जो इन्होंने कट ऑफ दे रखा है इतना 378, ये कहीं ना कहीं 344 से बहुत नीचे जाता, क्योंकि 344 तो आपका फीमेल यूआर का है। अब इससे अगर 30 और नीचे कैंडिडेट जाएंगे वो भी बीसी में, तो अप्रोक्स 300 के अराउंड आ जाए, 320 के अराउंड आ जाए, कुछ तो कट ऑफ नीचे जाता। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि शायद कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं मेरे को। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो देखिए, अदर कैटेगरी मैंने मेल का भी बताया, मैं तो ये तो फीमेल का एकदम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अगर मेल में भी आप देखिएगा तो मेल का मैं एससी से आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एससी कैंडिडेट, मान लीजिए मेरा ही एक दोस्त है जिसका रैंक अभी मान लीजिए जस्ट हो कितना पे, हाँ एससी का मेल हो, मान लीजिए एससी का मेल, सपोज उसका लास्ट रैंक हो जिसमें उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, प्रशांत कुमार, आलोक कुमार, दीपक कुमार, यहाँ पे कहीं वो लाई करता हो 2008-9 के अराउंड, ठीक है। अब उसका तो सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, लेकिन जब ये दो कैंडिडेट यूआर में चले जाएंगे, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनका रैंक 511 और 523 है। नए वाले कट ऑफ के अनुसार, नए वाले कट ऑफ के अनुसार जो इन्होंने सिलेक्शन लिया है उसमें मेरिट कितना है? 555। अब 511 और 523 जो है वो यूआर में चले गए, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, एससी मेल का भी सीट खाली होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ये खाली हुआ तो मेरा जो दोस्त 1208 रैंक लाके यहाँ पे नहीं हो पाया था, 2009 लाके रैंक नहीं हो पाया था, उसका अब क्या होगा? उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूआर इज नॉट अ जनरल, यूआर इज ओपन फॉर ऑल कैटेगरीज। अगर कोर्ट ने बोला कि यूआर का आप रैंक दीजिए तो इसका मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप जनरल या अदर स्टेट को आप दीजिए। यूआर को जो सीरियल मेरिट वाइज होती है 1 से लेके 100 या 500 सीटें हैं तो 500 तक, जो भी कैटेगरी हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबको आपको देना है। तो चलिए, मैं एक बहुत कंफ्यूजन था केस से रिलेटेड और बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, तो मैंने इसी को क्लियर किया थोड़ा सा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हम इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।